क्लास में चलाते हैं। और इतने नहीं, जो ग्लोबल एजुकेशन सोसाइटी के नाम से, नोबेल एजुकेशन सोसाइटी के नाम से जो गरीब बच्चे हैं मुल्क में, उनको 16,000, 18,000, 10,000 इस तरीके से स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। जिस भी तरीके से यहाँ पर जो है, अब हमको आपसे काम पड़ गया। अगर एक लेवल रहा तो आदमी दूसरे अलग से सोचता। बहरहाल एक ऐसी शख्सियत आपके बाजू में है जिन्होंने ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश को एक शनाख्त भी दी है। दूसरे हमारे यूसुफ साहब भी मोहताज तारुफ नहीं है, भी कांग्रेस के बहुत बड़े वहाँ पर सिपाही है। हमारे तो मुनीर खान साहब आपके मुकामी है, और ये तो खैर मोहताज तारुफ नहीं है, हम जो है इन्हीं की दावत पर, हमारे चेयरमैन साहब सलीम साहब की दावत पर यहाँ पर। लेकिन क्योंकि मेरी बहुत कम मुलाकातें हुई हैं, लेकिन जब भी मुलाकात हुई है मैं समझता हूँ कि दिल्ली इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर आके देख भी चुके हैं। उसके उन्होंने ये भी वायदा किया था कि जब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो हम लोग चलेंगे, यानी अपनी कैंडिडेट की ओर से कह रहे थे चल के इंडिया इस्लामिक कल्चर कमरे भी हैं या नहीं। ये सिलसिला शुरू हो कि यहाँ हमारे बच्चे जो हैं ऑफिसर बने, अच्छी अच्छी पोजीशन पर जाएँ, जुडिशरी का एग्जाम हो, IAS का हो, IPS का हो, IPS का हो, IAS का हो, सारे के सारे एग्जाम जो है वहाँ पे उसकी तैयारी कराई जाए, कोचिंग कराई जाए। इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर हम लोग ये करते हैं, हम लोग उस लेवल की कोचिंग भी कराते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम उन बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम करते हैं जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। खासतौर पर 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को हम लोग क्या कोचिंग कराते हैं। और आज के हैदराबाद के जमा का नाम आपने सुना होगा कि यहाँ पे एक इंग्लिश हाउस चलाते हैं, वो यहाँ से आते हैं, हर साल बच्चों को हम ट्रेनिंग करते हैं। अभी तक 16-17 हज़ार बच्चों को जो है ट्रेन कर चुके हैं। और अल्लाह का शुक्र है बच्चों के अंदर इतनी सलाहियत आ गई है कि अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों में लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे मुकाम पर बने। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें हैदराबाद के अंदर मुझे इस बात की खुशी होती है कि पहले आंध्रा होता था, तेलंगाना है, लेकिन यहाँ पे बच्चों के अंदर शऊर है तालीम का, और यहाँ के वालिदैन भी तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली में, यूपी में, बिहार के अंदर तालीम के ऊपर जोर नहीं देते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे तालीम। अभी यहाँ बैठे हुए देखता हूँ कि हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, उनके बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है। इन लोगों को क्या है, अब लगता है कि हमें वीट के अलावा दूसरी बहुत सारी चीज़ें करनी। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, 15-20 साल से कहता हूँ कि वीट के अलावा भी दूसरी चीज़ों पर जोड़ दो, दूसरे कारोबार से भी जोड़ो, और उनके वीट के कारोबार को भी अपने इस तरीके से लेकर चलो जैसे कोई कंप्यूटर इंडस्ट्री है, जैसे कोई हॉस्पिटल है। बहुत लोगों ने उसका अमल किया, बहुत लोगों ने अमल नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं ये खास के साथ बाद में आपसे गुफ्तगू करूँगा। हमारे अमन भाई को जाना भी है, उनकी मीटिंग मिली है, जाहिर है कि मंत्री होने के नाते उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं। सर मेरी तरफ से अपने CM साहब को मुबारकबाद दे दीजिए और मेरा सलाम कर दीजिएगा, और मैं आपका भी और CM साहब को दिल्ली के अंदर इसका बात करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप जब भी तशरीफ आएंगे इंशाअल्लाह अपनी गाजियाने वतन से, अपनी बरादरी के लोगों की तरफ से आपका एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। के अंदर अभी मैं आता हूँ आज की इस मीटिंग के ऊपर जहाँ तशरीफ लाए हैं। इस मीटिंग के अंदर जो आज होटल कॉन्टिनेंटल में हो रही है, सलीम साहब ने इस मीटिंग का भी एहतमाम किया है। ये कुरैशियों के ख़ास तौर पर मीटिंग बुलाई गई है। इसके अंदर हम लोग अपने मसाइल डिस्कस करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर पर हैदराबाद के अंदर या तेलंगाना के अंदर जो मसाइल हैं मुसलमानों के, उसके ऊपर गौर किया जाएगा, उनके मसाइल हल करने की कोशिश की जाएगी। हमने अभी हमारे जो होम मिनिस्टर आए हुए थे, आपने देखा जनाब महमूद साहब, तो उनसे हमने दरख्वास्त की है कि जमीयतुल कुरैश को भी एक ज़मीन दी जाए जिसके अंदर हम जमीयतुल कुरैश का दफ्तर बनाएं। उन्होंने खुद ही बताया कि तकरीबन 60 ऐसी संस्थाओं को या ऐसी तंजीमों को हमने ज़मीन दी है जिन्होंने अपने अपने यहाँ पे दफ्तर बनाया। हमारी इस तजवीज़ को उन्होंने माना और उन्होंने इस बात का वादा किया कि हम आपके लिए एक अच्छी ज़मीन देंगे, आप हमें अपना प्रपोज़ल बना के दे दीजिएगा, तो इंशाअल्लाह हम जमीयतुल कुरैश की तरफ से उनको एक प्रपोज़ल बना के देंगे जिसमें वो हमको ज़मीन देंगे, और उस ज़मीन के ऊपर हम एक शानदार दफ्तर बनाएंगे। और वो दफ्तर जो है इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी कुरैशी लोग रहते हैं, ख़ास तौर पे आंध्रा के या तेलंगाना के, वो उससे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे। उस ऑफ़िस को हम लोग बेहतर से बेहतर बनाएंगे और उसके लिए जो सहूलियात हो सकती हैं
ख़ास तौर पे जो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, लड़के लड़कियां, उनकी तालीम के लिए, उनकी कोचिंग के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके अंदर इंतज़ाम किया जाए। और यहाँ पे एक अच्छा हॉल बनाएंगे ताकि हमारी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग वगैरह हो सकें, हम सारा इजलास वहाँ पे कर सकें और तेलंगाना के लोग जो हैं बरादरी के, वो उस तंजीम, उस जगह से, उस ऑफिस से फ़ायदा उठा सकें। एक और ख़ास बात ये थी कि हमने जब जिक्र किया मंत्री जी से तो उन्होंने खुद ही बताया, कुछ साल पहले हमने मुख्यमंत्री जी को ख़त लिखा था एक यहाँ पे, जिसमें कहा गया था कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का एक यहाँ पे मरकज़ बने और उसकी ब्रांच जो है दिल्ली की यहाँ भी बननी चाहिए। आप सब वाकिफ़ हैं कि दिल्ली के अंदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का एक बहुत अच्छा मरकज़ बना हुआ है और बहुत अच्छा चलता है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का वो जो है सेंटर है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने इस बात का वायदा किया था कि हम लोग बनाएंगे और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने 10 एकड़ ज़मीन जो है वो इसके लिए अलॉट कर दी है और मेरे ख्याल से 40 से 50 करोड़ रुपया जो है वो भी उन्होंने उसके लिए एलोकेट किया है और इसकी बुनियाद जो है बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और ये जो है ज़मीन बहुत महंगी ज़मीन है, बहुत कीमती ज़मीन है जिसका उन्होंने हमसे वायदा किया है। तो मैं समझता हूँ कि अगले 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पे इंडिया आज यहाँ हैदराबाद के अंदर ऑल इंडिया जम्मू क्रैश की मीटिंग हुई, जिसके अंदर पहली मीटिंग हमारी दोपहर को हुई, जिसके अंदर कमिश्नर साहब पुलिस आए, कुमार साहब, और उस मीटिंग के अंदर वो हमारे आज के मेहमान खुसूसी थे। उसका मकसद ये था कि हम लोग जमात के जो हैं जमात क्रैश के ख़ास तौर पे हैदराबाद के लोगों को उसके अंदर मदऊ किया गया। पूरे हिंदुस्तान से लोग जो है उसमें तशरीफ़ लाए। हमारी ऑल इंडिया जमात क्रैश के अंदर तकरीबन 6-6.5 करोड़ लोग हैं और हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। पूरे सूबों में, हर सूबे के अंदर हमारी जमात का दफ्तर है, वहाँ पे बाकायदा सुदूर बने हुए हैं, पूरी उनकी जमात की पूरी तश्कील होती है, वहाँ पे अहदेदारान होते हैं हर सूबे के अंदर। अगर हम लोग सिर्फ़ उन ज़िम्मेदारान की बात कहें तो कई हज़ार जो हैं हमारे अहदेदारान हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर सूबे में। आज का मकसद मीटिंग का ये था कि हम ये चाहते थे कि हैदराबाद के अंदर एक अरसे से मीटिंग हुई नहीं थी, तो आज हमारे सलीम साहब जो चेयरमैन हैं वक्फ कमेटी के और बोर्ड के, और उन्होंने आज की ये मीटिंग बुलाई। उन्होंने बाकायदा इसका अहतमाम किया और इस मीटिंग के अंदर पूरे हिंदुस्तान से लोगों को बुलाया गया। हमने अपनी बात रखी, सरकार के आगे अपनी बात रखी। आज का यहाँ पे जब दोपहर का फंक्शन था वो हज हाउस के अंदर था, उसके अंदर एक्चुअली इस्तकबालिया मुनज़्ज़म किया गया था। उसके अंदर बहुत सारी बातें ख़ास तौर पे हमारे कमिश्नर साहब ने कही। कमिश्नर साहब बड़े साफ जहन के आदमी हैं, अच्छी उर्दू बोलते हैं और वो हर कौम का, हर एक उस इंसान का ध्यान रखते हैं। वो आज 31 साल से वो यहाँ पर बता रहे थे मैं हूँ। 31 साल के अंदर उन्होंने अपने तजर्बात भी बताए, बल्कि उनका कहना ये था कि हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चन हो, हम पूरा सबका ध्यान रखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि तेलंगाना एक ऐसा सूबा है, ऐसी रियासत है जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े की बात पूरी दुनिया में मिलती नहीं है। ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा माहौल और कहीं भी देखने को मिलता नहीं है जो यहाँ पर होता है। जाहिर है कि जब सीएम का ऐसा इशारा होगा तो जो सरकारी अफसर हैं वो भी उसके ऊपर पूरा अमल करने की कोशिश करते हैं। तेलंगाना के अंदर ख़ास तौर पे हैदराबाद के अंदर ये सब चीज़ें जो हैं इतने अच्छे तरीके से चलती हैं कि यहाँ पे आपको कोई भेदभाव पता नहीं लगता। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, हर एक आदमी यहाँ एक दूसरे से मिलजुल के रहता है। हर एक आदमी जो है वो हर एक दूसरे प्यार और मोहब्बत है वो इंशाल्लाह बन जाएगी। और 10 एकड़ ज़मीन के अंदर जहाँ तक मेरी राय है कि हम सरकार को मशवरा देंगे कि यहाँ पे कोचिंग क्लासेस हों, ख़ास तौर पे यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम के लिए यहाँ पे बुलाया जाए। हॉस्टल वहाँ पे होना चाहिए, लड़कियों का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, और इस तरह की बहुत सारी सहूलियात जो हैं हमारी नौजवानों को मिले, बच्चों को मिले। तालीम के ऊपर ख़ास तौर पर हम जोर देने की कोशिश करेंगे। बाकी और जो एक्टिविटीज़ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में होती हैं उनको भी यहाँ पर रखेंगे हम लोग ला के। और इंटरनेशनल लेवल का हम ये जो है सेंटर यहाँ पे तेलंगाना में बनाने को, तो 10 एकड़ ज़मीन जो है अल्लाह का शुक्र है बहुत होती है। इसके अंदर हम बहुत अच्छी जो तजावीज़ पेश करेंगे, बहुत अच्छी सहूलियात यहाँ पे ला कर रखेंगे
तो इंशाल्लाह वो सेंटर जो है वो एक बेहतरीन सेंटर बनेगा। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की वो यहाँ पे एक ब्रांच होगी। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर हमारे इस वक्त जो हैं 4000 से ऊपर मेंबर्स हैं दिल्ली के अंदर, जिनके अंदर आप हर तबके के लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके अंदर मिनिस्टर्स हैं, उसके अंदर वज़ीर लोग होते हैं। तो हम यहाँ भी ये चाहेंगे कि अच्छे से ऐसे लोगों को मेंबर बनाया जाए और अभी मेंबरशिप की मुहिम जो है हम बहुत जल्दी यहाँ पे अभी शुरू करा देंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों का सबका एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रेस में इसको हमारे प्रोग्राम को लिया, और हम ये चाहते हैं कि प्रेस वाले जो हैं ख़ास तौर पे इस बात को ज़रूर आगे लाने की कोशिश करें कि जमीयत और कुरैश जो है एक 100 साल तकरीबन पुरानी जमात है। हम 2 साल के बाद 100 साल तकरीब बनाने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हमारी जमात के अंदर ना तो कोई तफरीक़ है और ना तफरीक़ थी, और हम नहीं चाहते कि जमात के अंदर कोई भी तफरीक़ लाए। अगर कोई मनासी इस तरह के पैदा हो रहे हैं जो जमात को बांटना चाहते हैं, मैं उसे पूरी तरह से कंडम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जमात के जो भी लोग हैं वो भी इस बात को कंडम करें कि यहाँ पे तंजीम के अंदर कोई भी किसी तरह की मुखालिफत ना हो, तंजीम के अंदर कोई बंटवार ना हो, तंजीम के अंदर किसी तरह का भी मुटाव नहीं होना चाहिए लोगों के अंदर। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस बात को ख़ास तौर पर आप जो है अच्छी तरह से पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद भाई एसी जरा फुल कराओ ना। आइए नहीं आप आइए, ऐसे आइए आप। अरे नहीं मेरी स्टेट में सब अरे अब आइए आप दोनों, आप सेंटर में बैठिए। अच्छा अरे आप हमारा काम तो नहीं हुआ। चलो नहीं ये बैठिए। मोहतरम अली जनाब महमूद अली साहब जो कि होम मिनिस्टर है, वो हमारे ऑल इंडिया जमीयत है। एक बड़ी खुशी की बात है, और वो खुशी की बात मैं यहाँ पर थोड़ा ऐलान करते चलूँ कि अभी अभी हमारे सदर मोहतरम नेशनल सदर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, साथ ही हमारे यूसुफ साहब और सलीम कुरैशी साहब और मैं खुद और बताते खुद बाकी लोगों ने एक अभी अभी हमने हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से मतलब हाउ टू अपलिफ्ट दिस बैकवर्ड कम्युनिटी, कुरैश कम्युनिटी पर्टिकुलरली जो 6-6.5 करोड़ के करीब इस मुल्क में है। तो उसके लिए हमारे इस तेलंगाना राज्य में हमने यादा किया है, हमने दरख्वास्त की है सबने मिलकर, और उन्होंने बगैर ज्यादा सोचे 2 मिनट में कहा कि इसका प्रपोजल दाखिल कर दीजिए। मैं इंशाल्लाह माकूल जगह आपके ऑल इंडिया जमीयत कुरैश के ऑफिस के लिए यहाँ पर मैं अलाट करूँगा। मैं इसके लिए पूरी जमीयत की जाने हमारे बच्चे यूरोप में जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, अमेरिका जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए, डॉक्टर जर्मनी करके आए, और दूसरे दो शोबों से और साल हो गए, आगे और से अच्छा डिग्री लेकर आए। तो उसके लिए वाहिद हमारे स्टेट है जो 20 लाख रुपए देती है और उससे कभी वापिस नहीं जाता। हमारे अंदर आई अफसर होते हैं, आप भी जानते हैं, हर जगह रहते हैं, पैसे को बताना था। तो मैं बैठा था, बड़ा सीएम साहब से कहे कि साहब 20 लाख की रकम बहुत बड़ी है, इनको इंस्टॉलमेंट में वापस लेंगे। सीएम साहब बोले इनके माँ बाप गरीब है, ये बच्चों को अपन पढ़ने नहीं जा रहे, अगर उनको काम करके पैसे मिला हो तो पढ़ने तो काम करने लग जाएंगे। तो बोले मेरा बेटा है जो केटिया हमारा हो, उसको भी मैं अमेरिका भेजा है एमबीए करने के लिए। मेरी बेटी है कविता बेटा, उसको भी मैं अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए। उनसे ले गया तो गरीब माँ बाप से पैसे कैसा वापस बेटा बेटी तो पैसे ना, ये जो गरीब लोग हैं मेरे बच्चों की तरह, इनको ग्रेजुएट दिया जाएगा, वापस लेंगे तो जो मकसद मेरा है खत्म हो जाएगा। अगर एक बच्चा खाली हो जाएगा तो सारे खानदान की हिफाजत कर सकते हैं। अगर वो बेकार पड़ के आएगा, उधर कामकाज में लग जाएगा, पैसे अदा करने में, तो मेरा मकसद खत्म हो जाएगा। ऐसा कहने वाले हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। तो हमारे का वायदा भी करता हूँ, हमारे साहब भी, हमारे भाई साहब ने भी एक बात छेड़ी और हमारे स्टेट के अंदर हर कमेटी को रैंक दी गई और सब कमेटी को भी दिया गया। तो इस्लाम में तो सब कमेटी नहीं होती, पर चूंकि खुरैशी बिरादर उतने काबिल नहीं है तालीम में आता,
उनकी मदद की बहुत सा जरूरत है। उसके लिए लैंड के बारे में कहा आप मेरे प्रपोजल दीजिए, और जरूर हमारे सीएम साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखूंगा कि हमारे पुलिस की मदद से आप एक लैंड बना दीजिए ताकि वो यहाँ पर भी आपकी सहायता करते हैं, लोगों की खिदमत कर सकें। और हमारे सलीम भाई तो काफी साथ में रहते हैं, काफी इनकी मीटिंगों में मैं भी हाजिर हुआ, बहुत से खुर्शी ब्रदर से मिला हूँ। लेकिन मैं तमाम मेरे खुर्शी ब्रदर से भी ये कहता हूँ कि आपके बच्चे भी IAS बनना चाहिए, आपके बच्चे भी IPS बनना चाहिए। देखिए मुसलमानों के लिए हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर के अलावा IAS और IPS बनेगा तो सारे लोगों की खिदमत करेगा। तो हमारे लिए यही ख्याल रखिए, और यकीनन हमारे लिए फख्र की बात है आज हमारे सिराज कुरैशी साहब हमारे हैदराबाद आए और उनका इस्तेमाल भी करते हैं, और आज इस तरह वहाँ खिदमत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इस्लामी सफर फाउंडेशन में भी आपको बुलाएंगे और इफ्तिताह में भी आपको बुलाएंगे, जरूर आएंगे, ताकि आप जो दिल्ली में काम कर रहे हैं उसी के नजरियात को देखते हुए यहाँ इस्लामी सफर कायम किया जा रहा है, जिससे मुसलमानों को फायदा हो। हमारे सीएम साहब जो भी काम करते हैं बड़ा प्यार से करते हैं, उनसे कहा लोगों ने साहब एक 2 एकड़ में इस्लामिक सेंटर दिल्ली में नहीं आप सिराज मेरी ना चलो थोड़ा तारीफ कर देता हूँ। ये पूरे कुतुब शाह जब चारमीनार बनाए उन्होंने बहुत से वजीरों को बुलाया, बहुत से बड़े बड़े लोगों को बुलाया कि तारीख की मांग, हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, ईसाई। आज ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंट सिराज कुरैशी साहब का आज फेलिसिटेशन हुआ वक्फ में भी। हमारे कमिश्नर पुलिस और CEO हमारे और TNJS के मुजीब साहब और हमारे MLA साहब मेहराज हुसैन साहब और हमारे पूरे वक्फ के असिस्टेंट सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, सर्वेयर, पूरे ऑफिसर्स वगैरह सब, पुलिस ऑफिसर्स, IAS, IPS सब लोग मिलकर हमारे सिराज साहब का फेलिसिटेशन करें और कमिश्नर पुलिस साहब को भी मुबारकबाद दिए, कमिश्नर पुलिस को, क्योंकि इसलिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सेकुलर कमिश्नर है हमारे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि 4 साल होने आ गए पर कभी भी जो है लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हुआ और पीसफुल चल रहा, फ्रेंडली पुलिस है। और हमारे होम मिनिस्टर साहब भी आए यहाँ पर जमीयतुल कुरैश की मीटिंग में, और वहाँ पर भी जो है कमिश्नर पुलिस का भी फेलिसिटेशन करे और हमारे होम मिनिस्टर साहब को भी जो है यहाँ पर मेमेंटो दिए, और हमको भी जो करे TNJS की तरफ से सब लोगों की तरफ से मेरा भी जो इस्तकबाल करे, मैं सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट जो है KCR साहब की सेकुलर गवर्नमेंट है, इसलिए हर कोई यहाँ पर तेलंगाना आना चाहता है, हैदराबाद, क्योंकि KCR साहब जो डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं IT सेक्टर में। जितना भी पहले हैदराबाद एक 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में हैदराबाद रहता था, आज हैदराबाद जो है 60 किलोमीटर के रेंज में हैदराबाद होगा। पहले मुंबई बोलते थे, मुंबई से आगे निकल गया वैसा दिख रहा। आज आप कोकापेट जाओ, गच्चीबौली जाओ, जुबली जाओ, हाईटेक सिटी जाओ, इधर जिधर जाते जाइए, आप शमशाबाद साइड जाइए तो फॉरन में आए ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो है एक जो ख्वाब है हमारे KCR साहब, KTR साहब का, वो पूरा होगा। क्योंकि आज यहाँ पर रोज़गार, दूसरे स्टेटों में रोज़गार नहीं है, एक टाइम का है तो 2 टाइम भूखे सो रहे लोग। यहाँ पर बाहर से लोग आके यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर या जॉब भी जो है ना अवेलेबल है लोगों के लिए। यहाँ पर कोई बेरोजगार नहीं है यहाँ पर हमारे तेलंगाना स्टेट में। और मैं KCR साहब को और हमारे KTR साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारी सेकुलर गवर्नमेंट है। सब लोग सेकुलर बोलते हैं मगर सेकुलर नहीं रहते। इंडिया में नंबर 1 गवर्नमेंट हमारी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलने वाली गवर्नमेंट एक ही है। और हमारे KCR साहब हर मज़हब से वाकिफ़ियत है और उनको हर लैंग्वेज आती है। KCR साहब को भी हिंदी, उर्दू, तेलुगु सब, उसमें इंग्लिश में सब में बात करते हैं। और अल्लाह का करम ये है कि ये KCR साहब की गवर्नमेंट आने के बाद
तेलंगाना का भी डेवलपमेंट आया, 7 साल 8 साल होने आया। ये कोरोना आने के बाद भी जो है ना हमारे तेलंगाना में डेवलपमेंट रुकने का सवाल ही नहीं है। आज इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट तेलंगाना स्टेट में हो रहा। आज देख रहे हैं अब 60 किलोमीटर तक जो है ना पूरा डेवलपमेंट सिटी बढ़ गई हमारी। आज मुंबई से भी आगे हमारी सिटी है। मुंबई वाले भी जो है ना हैदराबाद को पसंद कर रहे हैं। आप हाईटेक सिटी वगैरह जाओ, सिंगापुर यूरोप में आ गया वैसा दिखेगा आपको। एक से एक टावर्स बन रहे हैं यहाँ पर, एक से एक बिल्डिंग्स बन रहे हैं। पूरा शमशाबाद रोड ले लो आप, जिधर जाते जाइए आप, पूरे डेवलपमेंट अच्छे हैं यहाँ पर। और अल्लाह का करम ये है कि और हमारे सदर जो है ऑल इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सिराज साहब, उनको भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना कीमती टाइम निकाल कर आए। इंडिया में जो है ना इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक ही है जो दिल्ली में है, उसके बाद हमारे तेलंगाना में है। तो उनके भी मशवरे हमारे होम मिनिस्टर साहब हम लोग मिलकर लिए, क्योंकि जब फाउंडेशन रहेगा, जब सीएम साहब रखेंगे, तो जब सिराज साहब को भी इनवाइट करेंगे यहाँ पर, और हमारे माइनॉरिटी के जो भी लोग हैं वो लोग सब मिलकर जो है ना इंडिया इस्लामिक कल्चर बुलाने का मकसद क्या है सिराज साहब को? अब बुलाने का उनको फेलिसिटेशन इसलिए करें कि उन्होंने आज नेशनल मीटिंग भी थी, ऑल इंडिया की मीटिंग भी थी। दूसरी चीज़ जो है उनके जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है, इसलिए जो है ना उनको एक फेलिसिटेशन करना बोल के हम लोग वक्फ बोर्ड की तरफ से सोचे, मेंबर्स और हम लोग चेयरमैन सब मिल के, तो उसको ऑफिशियल जो है ना फेलिसिटेशन करें उनका।